औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौदे बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, ये आज का जो टॉपिक है, हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हैंड टैम कराने का तरीका बताएं। उनमें कुछ ख़वातीन भी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं हमारे बर्ड लवर्स में से। उन्होंने ख़ास तौर पे इस हवाले से बात की थी कि ऐसा कौन सा मेथड है कि जिससे बर्ड्स जो है ना हाथों पर बैठने लगता है, आपसे मोहब्बत करने लगता है। वरना भाई हम तो जो भी बर्ड्स पालते हैं, ख़ास तौर पे कॉकटेल वगैरह है, तो वो तो काटना शुरू कर देते हैं, बैठने की तो दूर की बात है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सी बुनियादी चीज़ें होती हैं कि जिससे आपका बर्ड्स आपसे मोहब्बत करने लगता है, आपसे प्यार करने लगता है। अब वो आपको अपना दुश्मन नहीं समझता, बल्कि वो आपको अपना दोस्त समझता है, अपना मेहरबान साथी समझता है, जिसकी वजह से उसका बिहेव बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। जिस तरह के वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उससे बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। चाहे आप कितना ही बड़ा परिंदा रख लें, चाहे छोटा परिंदा रख लें, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होगा और वो जनाब आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तरीक़ेकार क्या है वो आप सुन लें, लेकिन तरीक़ेकार से पहले मैं अपना बर्ड्स आपको दिखा दूं। ये देख लें, ये बर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं और ये पट्ठा है, अभी बड़ा नहीं हुआ फुल। ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है और ये हैंड टैम मैंने कराया हुआ है और ये देख लें कि उंगली पर बैठा हुआ है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, कभी भी मार्केट से हैंड टैम ख़रीदें तो वो भी बात ज़रा गौर से सुन लें। बस मेरे फिंगर को नोट करें आप कि मैंने इसका कहीं से पंजा पकड़ा नहीं है, वरना मैं इसको पकड़ भी सकता था, यूँ ऐसे पकड़ता तब भी नहीं उड़ता, लेकिन वो चीटिंग होती है। ये आप ये देख लें, बिल्कुल मेरी फिंगर पर बैठा हुआ आराम से और किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर रहा है। ये देख लें, माशाल्लाह बहुत ही लवली है और बड़े आराम से ये हाथ में आ जाता है, किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये अगर काटने की भी कोशिश करेगा तो काटता नहीं है, बस एक समझ लें कि बस वो हल्का सा टच ही करेगा और फिर बाद में छोड़ देता है ये। और ये इसकी अलामत में से ये कि देखें, मैं इसको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ लेकिन ये फ्लाई नहीं कर रहा है, बल्कि मेरे हाथ के ऊपर ही बैठा हुआ है। आप ये देखें। इसी तरह से अगर ग्रीन पैरेट पे आप मेहनत करते हैं, ये तो इत्तफाकी तौर पे बस हमने शुरू किया तो बच्चों के साथ भी एडजस्ट हो गया, हमारे साथ भी एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है तो मेरा मशवरा ये है कि आपने ग्रीन रिंग नेक पे कीजिएगा या जो ग्रीन पैरेट आम मिलते हैं उस पर कीजिएगा। वो आपको रिप्लाई करते हैं बाकायदा, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करेगा, आपकी सीटी का जवाब सीटी में दे देगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये बातें नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा बात को आप। अच्छा व्यूअर्स, ये माशाल्लाह आप देख लें, इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा मेरे कंधे पर आकर माशाल्लाह बैठा हुआ है। और किसी किस्म का अगर ये दूसरा होता ना तो मेरे कान को अभी तक काट चुका होता लेकिन ये माशाल्लाह बड़े प्यार से बैठा हुआ है। इसका मतलब हमने जो मेहनत की है वो रायगा नहीं गई है और ये बाकायदा मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऐसा आखिर ये हैंड टैप पर आया कैसे। तो वजह ये कि इसके माँ बाप ने इसको खिलाना छोड़ दिया था। मैं आपको बेसिकली वजह बताऊं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि जनाब अली हर बर्ड्स को खिलाएं और उसको हैंड टाइम कराएं। ये तो इत्तफाक से मेरे पास ऐसा हो गया तो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। इसके वालिदैन इसको खिलाना और कॉकटेल अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को खिलाना छोड़ देते हैं। अच्छा, जब खिलाना छोड़ देंगे तो दो ही सूरतें हैं, या तो आप उसके हाल पे छोड़ दें, वो मर जाएगा। मरता है तो हमारे नालायकी है कि हम फार्म हाउस पे काम भी कर रहे हैं और हमारा बर्ड मर रहा है, ठीक है ना। तो उसको मरने से बचाने के लिए मैंने क्या किया, वही जो हैंड फीड का मेथड है मैंने यूज़ किया और इसको केटी की फीड भी खिलाई, जो मैंने खुद हैंड फीड बनाकर जो वीडियो मौजूद है वो भी मैंने इसको खिलाई। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते ये अब इस कंडीशन में आ चुका है कि अपना खाना पीना खुद करता है, मुझे खिलाने की ज़रूरत नहीं है। दाना भी खा लेता है, सॉफ्ट फूड भी खा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ भी बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप में आ गया, मेरे बच्चों के साथ भी बड़ा फ्रेंडशिप में है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई ना जनाब। अब ये हैंड फीड कराना और छोटे बच्चे को कराना, ये समझ लें कि आप अब उसके माँ बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये नेचुरल इफ़ेक्ट है किसी भी बर्ड्स के साथ या किसी भी एनिमल के साथ, बचपन से, बड़े से नहीं, बचपन से जब आपका बिहेव मोहब्बत वाला होगा और वो किसी भी अंदाज से हो, आप इसको एक एक दाना भी अपनी तरफ से खिलाएं। मैं क्या करता था, जब इसने खुद से खाना शुरू कर दिया तो फिर मैंने ये किया है कि यार इस पर थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए। अच्छा, वो मेहनत कैसे करनी है वो ज़रा बात गौर से सुन रहे हैं। ये चने बड़े शौक़ से खाते हैं, काले चने, और बाकायदा मैं वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, ठीक है ना। वो 24 आवर जब भीग जाएंगे तो बिल्कुल नरम हो जाता है सुबह के बाद। बजाय ये कि मैं उठा के इसके आगे सारे डाल दूँ,
टप्पी को खा लेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, बल्कि मैंने इसको अपने सामने बिठाया और एक एक दाना मैंने इसको देना है। वो चूँकि शौकीन है दाने का, वो लाजमी बात आएगा मेरे पास दाना खाने के लिए। अब इसको पता है कि जब मेरा हाथ इसकी तरफ जाएगा तो लाजमी बात है मैं इसको कुछ ना कुछ खिलाऊंगा, और मैं इसकी फेवरेट ग़िज़ाएँ इसको खिला देता था। कभी इसको दाना खिला दिया। अच्छा, दूसरा क्या था, एक तो चना मैं इसको दे देता था, एक एक चना इसके आगे नहीं डालता था, मैं अपने हाथ से चना खिलाता था और ये बड़े शौक़ से खा लेता था। एक बात। दूसरी बात, मैं इसको अपनी उंगली पर बिठाता, बिठाने के बाद ये सनफ्लावर ये बड़े शौक़ से खाता है। सनफ्लावर को इसके हाथ में दूंगा, लाजमी बात है पंजों में पकड़ेगा, फिर छीलेगा, फिर खाएगा। तो मैंने क्या किया, चारों मगज़ जो पंसार की शॉप से मिल जाते हैं वो मैं इसके लिए लेकर आया, और एक एक वो चूँकि छिला हुआ होते तो इसी सनफ्लावर के, खरबूजे की, इस तरह से ये बनते हैं ये सारे, वो चूँकि छिले हुए होते हैं, वो मैं ले आया। और लाने के बाद मैं एक एक इसको देता और अपने फिंगर पर इसको बिठाया हुआ था। एक लाया, इसके मुँह में डाल दिया, वो खाता बड़े शौक़ से। इस तरह से इसकी आदत बनती चली गई। अब ये इतना आदी हो गया, ये कहता भाई मुझे वही चीज़ें ला के दें, और मैं नहीं देता हूँ, ये खुद ही सीटी में मारेगा, शोर भी करेगा, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी मेरे को ये चीज़ें खिलाई जाए। तो बहरहाल जब भी टाइम मिलता है, जैसी भी सेटिंग मिलती है, हम इसको खिला देते हैं। और मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी दुआ करें इसके हक़ में, इसी तरह से मोहब्बत भरी निगाहों से सबको देखता रहें। बस खुदाफिज़ कहने से पहले मैं एक दफ़ा फिर अपने शहज़ादे से आपकी मुलाकात करवा दूँ। ये आप देख लें, माशाल्लाह हैंड टाइम किया हुआ, बड़ा प्यारा बर्ड्स है मेरा ये। अच्छा, अभी पर एक बात का आप ज़रूर ख्याल करें कि बहुत से साथी व्हाट्सएप के ऊपर अपने प्रॉब्लम जो है वो मेरे पास भेजते हैं। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, आप यकीन जाने के नाराज़ ना हो इस बात से कि व्हाट्सएप पे जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। व्हाट्सएप इतनी ज़्यादा होती हैं और हर एक को जवाब देना मेरे लिए नामुमकिन है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी मिसाइल भेजते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। 1 या 2 दिन में आपके कमेंट में जवाब ज़रूर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि रात के वक्त मैंने 9 से 12 बजे का अपना टाइम रखा हुआ है। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, आप देख लें इसको। अगर किसी ने भी मुझसे कोई बात करनी है और बर्ड से रिलेटेड कोई भी मसला है आपके साथ, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ फुल कोऑपरेट करूँगा। लेकिन मेरा टाइम है रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का, ये जहन में रखिएगा। मॉर्निंग में अगर आप फ़ोन करते हैं या दिन में कोई फ़ोन करते हैं तो भाई मेरी अपनी भी मसरूफियत हैं जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, तो उसके लिए माजरत। लेकिन रात 9 बजे से 12 बजे तक इंशाल्लाह ताला जब भी फ़ोन करेंगे मैं आपका फ़ोन ज़रूर उठाऊँगा, ठीक है। और जो भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा आपको सही और अच्छा गाइड करूँ, और जो मेरे बस में नहीं होगा, जो मैं गाइड नहीं कर सकूँगा, तो अल्लाह के फजल से मेरे डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर और तिब के हवाले से हकीम, इनसे मेरी मुलाकातें हैं, मेरे अच्छे यार दोस्त हैं वो, मैं उनसे राय लेके फिर आपको बताऊंगा। तो आप बेफिक्र रहिएगा, जो भी बात होगी वो बिल्कुल 101% दुरुस्त होगी इंशाल्लाह ताला, और आपको उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपसे अपने शिकवे का इज़हार करूँगा। मैं आपके लिए इतनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बना इसलिए रहा हूँ कि यार आपको फ़ायदा हो, आपको नॉलेज हो बर्ड्स के हवाले से, तो आप कम से कम इसको सब्सक्राइब तो करें आने वाले नए दोस्त। और दूसरी बात ये कि वीडियो जो हमारी होती है, मैं देखता हूँ लाइक कम होते हैं उसके ऊपर, तो लाइक भी बढ़ाएं उसके अंदर, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दूसरी बात ये है कि कमेंट सेक्शन में कोई भी हो, कम से कम कमेंट ज़रूर दिया करें। और भी कुछ ना कहें तो सलाम मैं कर रहा हूँ आपसे, अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम तो कह दें कम से कम। तो ये दोस्तों ज़रूर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप ज़रूर करें। इससे क्या होगा, हमारा एक जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत होगा, बेहतर होगा। और दूसरी बात है भाई, सलाम का जवाब देने में से तो आपको भी नेकी मिल रही है, मुझे भी नेकी मिल रही है मुफ्त के अंदर, तो इससे बड़ी और हमें क्या चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।